हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर हमने करा था काफ़ी डिटेल में। ऐसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 28 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम अब हम लोग देखेंगे इसमें। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड समझ गए ना, पर मॉलिक्यूल 2 COOH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 2 COOH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल कितने COOH ग्रुप्स होंगे? 2। तो शुरुआत करें। COOH COOH, अब इसी में कार्बन बढ़ाते जाओ, डायरेक्ट COOH लिख रहे हैं, COOH, फिर CH2 CH2 COOH COOH, 2 3 4 कार्बन, 10 कार्बन तक ऐसे हैं, CH2 COH CH2 CH2 ऐसे 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे 6 कार्बन का हो जाएगा, ऐसे फिर 7 कार्बन के लिए देखो, इसी को अब ऐसे लिखा जा सकता है, इतना लंबा नहीं लिखोगे तो ऐसे करके लिखो। देखो C बीच में CH2 7 हो गया था ना, 2 3 4 5 2 7, तो 6 COOH हो गया, 8 कार्बन, 6 यहाँ 6 CH2 ग्रुप, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 था, 6 7 8 ऐसे इसमें बढ़ाते जाओ, 7 कर दो, और एक लास्ट 10 कार्बन का HCO C CH2 का 8 COOH, 10 कार्बन तक अलग अलग तरीके से लिखे गए। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जा सकता है, या हो सकता है उसको कंडेंस्ड करके लिखा जाए। मतलब समझना है, वही चीज़ है, लिखने का तरीका केवल अलग अलग हुआ। कॉमन नेम इस सब का भी है, और वही तरीका है कि कहाँ से कॉमन नेम आया है, नाम कहाँ से डिराइव किया गया है, तो उसके सोर्स के आधार पे, कहाँ से, सोर्स के आधार पे। अब उन सारे सोर्स को जान पाना संभव नहीं है, इसलिए ध्यान रखोगे, समझना है केवल। सबके कॉमन नेम को लिखा जाए पहले। तो ऐसे 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कॉमन नेम इसका होता है ऑक्जेलिक एसिड। 3 कार्बन का है तो ये होता है मेलोनिक एसिड। 4 कार्बन का है, ये होता है सक्सिनिक एसिड। प्रोनाउंसिएशन तक जाओगे, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। 5 कार्बन है, कहलाता है ग्लूटारिक एसिड। 6 कार्बन है, एडिपिक एसिड। 7 कार्बन पाइमेलिक एसिड। 8 कार्बन सुबेरिक एसिड। 9 कार्बन एजेलाइक एसिड, और 10 कार्बन सेबैसिक एसिड। ये हो गए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑक्जेलिक एसिड, 3 का है मेलोनिक एसिड, 4 का है सक्सिनिक एसिड, 5 कार्बन है ग्लूटारिक एसिड, 6 कार्बन है एडिपिक एसिड, 7 का पाइमेलिक, फिर सुबेरिक, फिर एजेलाइक, और फिर सेबैसिक, और फिर सेबैसिक एसिड।
अब इसमें से होता क्या है ना कि बहुत कॉमन जो है इसमें वो है ऑक्जेलिक एसिड, जो बहुत कॉमन है। लेकिन जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे 11th में या 12 में, तो कहीं कहीं चैप्टर में आएगा मैलोनिक एसिड आ जाएगा, एडीपी एसिड। आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे वहाँ जो नाइलॉन सुनते हो ना, रबर जो होता है नाइलॉन, वह नाइलॉन में एडीपी एसिड होता है, नाइलॉन 66 जो है। तो ये सारे कहीं ना कहीं तो आपको चैप्टर में सुनाई देंगे ही, तो वहाँ एकदम बिल्कुल अनजान सा नहीं लगना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर में अलग से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ अनजान सा नहीं करना है बिल्कुल, क्या कभी नहीं सुने हैं। रटोगे नहीं सब, लेकिन कुछ कुछ ध्यान में रखोगे, बीच बीच में कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो नया जैसा कुछ नहीं लगेगा अचानक से। और इन सारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को सीरियल वाइज याद रखने का एक ट्रिक बनाया गया है, और ट्रिक क्या बनाया गया है ध्यान से ज़रा देखोगे। ट्रिक है ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह पिटाई या सुबह आज से पिटाई, सुबह आज से पिटाई। पैटर्न बनाया गया उसको याद करने के लिए, रटने के लिए। ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह आज से पिटाई। मैंने ऐसे इसको समझो कि माँ है जो अपने बच्चे को बार बार समझा रही है कि कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत आदत नहीं रखना है। तो वही बच्चा सांत्वना दे रहा है कि नहीं माँ, अब से कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है कि ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह आज से पिटाई शुरू कर देना, कि यदि गलत आदत मेरा बना रहा है तो आज सुबह से ही पीटना शुरू कर देना। ऐसा तो ऐसे मतलब इसका मतलब निकालना चाह रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे याद रखोगे। ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह आज से पिटाई। ठीक, अब देखो कैसे फिट बैठ रहा है। ई ओ से हुआ ऑक्जेलिक, ई माँ हुआ मेलोनिक, ई सुन, सुन मने सक्सेनिक, SU सक्सेनिक, गलत ग्लूटारिक, आदत एडिपिक, पे पाइमेलिक, सुबह सुबेरिक, आज एजेलेइक, और ई हो गया सेबैसिक। ये अपने से सेंटेंस बनाने के लिए लगाया गया है। तो पहले लेटर को मिलाते जाओ या पहले के दो लेटर्स को। ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह एजेड लिया गया, आज SE से, पिटाई बताए अपने से है। याद हो जाएगा ना, देखो कितना अच्छा ट्रिक है। ओ माँ सुन गलत आदत पे सुबह आज से पिटाई। ओ से याद रहेगा ऑक्जेलिक, सीरियल वाइज है कि 2 कार्बन है तो ओ से ऑक्जेलिक, उसके बाद 3 कार्बन है तो माँ मने मेलोनिक, सुन सक्सिनिक, गलत ग्लूटारिक, आदत एडिपिक, पे पाइमेलिक, सुबह सुबेरिक, सीरियल वाइज, आज एजेलिक, और से मने सेबैसिक। पिटाई का कोई यहाँ ही नहीं है ऐसे। अब IUPAC नाम कैसे लिखा जाए, तो IUPAC नाम के लिए जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का लिखोगे इथेन, और 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाइवोइक एसिड, इथेन डाइवोइक एसिड से 1 2 3, तो 3 कार्बन है प्रोपेन डाइवोइक एसिड। अब यहाँ भी नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप टर्मिनल पे होंगे, तो हम प्रोपेन लिख दिए। इसका मतलब है कि वह 1 और 3 पे ही है, 1 2 3 पे ही है।
फिक्स है, तो यहाँ 1 3 लगाने का ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड 5 कार्बन है। पेंटेन डाइओइक एसिड 6 कार्बन है। हेक्सेन डाइओइक एसिड 7 कार्बन। हेप्टेन डाइओइक एसिड 8 कार्बन। ऑक्टेन डाइओइक एसिड 9 कार्बन। नोनेन डाइओइक एसिड और लास्ट में 10 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा डेकेन डाइओइक एसिड। तो आईपीएसी नाम में तो दिक्कत नहीं है, कॉमन नेम को रखने का या याद रखने का ट्रिक हम बता ही दिए, तो ओवरऑल तो कुछ दिक्कत नहीं ही होना चाहिए, इसमें ध्यान रखोगे इस बात का। तो ये थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा कई एसिड्स, वैसे डाई वाले हो गए। याद जरूर रखोगे, जब ट्रिक बताया गया है तो नाम याद करने में कोई कोताही नहीं बरतना है। वैसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ट्रिक हो सकता है, अपने से बनाने का प्रयास करोगे आप। ये ट्रिक कोई बुक में नहीं है, खुद से बनाया हुआ ट्रिक होता है सब। ये नहीं कि बुक में खोजे चल रहे हो कहाँ ट्रिक है, नहीं, खुद से बनाया हुआ होता है। तो अपने से ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो रखने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बताए वही करना है, लेकिन आपको वैसा चीज़ ताकि याद रहे, अपने से कुछ भी नहीं उठ पड़ा। जैसे कितना अच्छा था, वो मासूम गलत आदत पे सुबह से पिटाई, तो पता चले कि हाँ क्या मतलब निकल रहा है उसका और कैसे उसे हम याद रखें। नेक्स्ट, इसमें एरोमेटिक एसिड्स। तो एरोमेटिक एसिड का मतलब समझ रहे हो ना क्या? एरोमेटिक एसिड का मतलब हुआ कि COOH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग कि जो COOH ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, वह सीधा डायरेक्टली जा कर के जुड़ा हुआ रहेगा जो एरोमेटिक रिंग में कार्बन है उससे। एग्जाम्पल, एरोमेटिक रिंग मतलब कि यहाँ बेंजीन कंसिडर करने वाले हम लोग, है तो बहुत सारा एरोमेटिक, लेकिन बेंजीन ही कॉमन है जिसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो बेंजीन में COOH, अब कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक ही रहे, एक से ज़्यादा COOH हो सकता है। जैसे COOH, फिर इसी में वन थर्ड पे हो और एक लास्ट की इसी में 1/4 पे हो। ऐसा, और इन सब का पहले कॉमन नेम फिर IUPAC नेम, दोनों। तो कॉमन नेम की बात करोगे तो इसका नाम लिखा जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजो कार्बन है ना, बेंजीन में कार्बन और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजोइक एसिड। वैसे ही बेंजीन में 2 COOH हो और दोनों एडजेसेंट हो, अगल बगल, माने 1 2 पे हो, तो इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। कहीं ना कहीं से डेराइव किया गया नाम, अब सबका नेम डेरिवेशन याद रखना संभव नहीं है, तो रटोगे डायरेक्ट थैलिक एसिड। PH यहाँ साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे? थैलिक एसिड। वैसे ही 1 3 पे हो तो ये कहलाता है आइसोथैलिक एसिड। अब आइसो यहाँ जो हम लोग पढ़ते थे कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब, तो वो आइसो और ये आइसो का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, नाम ही इसका आइसोथैलिक एसिड दिया गया, बस। ये नहीं कि मिथाइल कहाँ है आइसो लग गया, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही यदि अपोजिट रहे 1 4 पे, तो 1 4 को कहते हैं टरथैलिक एसिड।
क्या कहते हैं, टरथैलिक एसिड। प्रोनाउंसिएशन समझना, टरथैलिक एसिड, पीएच साइलेंट है, टरथैलिक एसिड। तो एक COH बेंजीन में डायरेक्ट है बेंजोइक एसिड, 2 है 1,2 पे थैलिक एसिड, 2 है 1,3 पे आइसोथैलिक एसिड, 2 है 1,4 पे तो टरथैलिक एसिड। कॉमन नेम सबका हो गया। IUPAC नेम लिखोगे तो बेंजीन लिखो। देखो यहाँ बेंजो था तो बताया कि बेंजीन और कार्बन पूरा का नाम था तो केवल वो एक लगा। अब यहाँ बेंजीन आप लिखे हो मतलब केवल इतना, तो ये तो पूरा बच गया ना। और क्या बोले थे कि इस पूरे का नाम लिखना हो COH का तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक। जैसे CHO पूरा का नाम लिखता होता था कार्बल्डिहाइड, वैसे यहाँ इस पूरे COH का कार्बोक्सिलिक, तो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार से यहाँ बेंजीन 1,2 पे है ना, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 यहाँ लगाना होगा क्योंकि बेंजीन में अलग अलग पोजीशन पे है, वैसे यहाँ हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे इसके लिए बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे तो बेंजोइक एसिड थैलिक, आइसोथैलिक, टरथैलिक कॉमन नेम के अंतर्गत आते हैं। इसमें से अब हम लोग IUPAC लेकर के चलेंगे तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम ज़्यादातर यूज होते हैं, इतना याद रखोगे कि जब आप चैप्टर्स वगैरह पढ़ोगे ना तो उन चैप्टर्स में कॉमन नेम ज़्यादा यूज होते हैं। मतलब आपको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड शायद ही कहीं दिख जाए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड शायद ही कहीं दिख जाए, नहीं तो हमेशा बेंजोइक। वैसे ही बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड शायद ही दिख जाए, वो टरथैलिक एसिड। पॉलीमर बनाने में सबका इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं सबका यूज आप पढ़ ही लोगे। अभी से 12 तक जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो सभी एसिड का कहीं ना कहीं यूज कोई कंपाउंड बनाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज पढ़ ही लोगे आप। इसीलिए अभी नाम सुन लो, केवल 1-2 बार लिख लो, पढ़ लो, याद हो जाएगा, ताकि चैप्टर में बिल्कुल अनजान सा ना लगे। तो ये हो गए एरोमेटिक एसिड्स। इसी में कुछ अनसैचुरेटेड एसिड है। अनसैचुरेटेड एसिड मतलब कि डबल ट्रिपल बॉन्ड, जिसका स्पेशल नाम भी है। तो नेक्स्ट अनसैचुरेटेड एसिड्स, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह हो सकता है इसमें। तो शुरुआत करें CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH ऐसा। फिर यहाँ CH3 की जगह बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH COOH ऐसा। फिर इसी में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है COOH CH COOH। इसी में थोड़ा अरेंजमेंट अलग हो जाएगा तो नाम अलग हो जाता है, COOH अपोजिट हो जाएगा ऐसा। इस तरह से कुछ अनसैचुरेटेड एसिड भी हैं। जिसमें बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और उस आधार पे सबके लिए अलग अलग कॉमन नेम है, सबके लिए अलग अलग IUPAC नेम। तो IUPAC नेम का तो पैटर्न हम लोग जान रहे हैं, वो तो हम लोग के लिए बिल्कुल नया नहीं है। एक डायरेक्ट ऐसा
ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड एसिड है जिनमें डबल बॉन्ड है। कॉमन है मतलब कि चैप्टर्स वगैरह आप पढ़ोगे ना वहाँ आएंगे, ऐसे तो बन सकते हैं बहुत सारे ऐसे एसिड, लेकिन ये कॉमन है जो चैप्टर्स में आते हैं। कॉमन नेम में नाम है इसका क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम है सिनेमिक एसिड। इसी के आधार पे याद करो, अल्डिहाइड में पढ़े थे ना, क्रोटोनल डिहाइड और सिनेमल डिहाइड। अभी क्रोटोनिक और सिनेमिक का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आया, ये आप जानना चाहते हो तो फिर गूगल करो कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ क्रोटोनिक एसिड, पता चल जाएगा, बता देगा कि कहाँ से आया। सिनेमिक का ओरिजिन क्या बता देगा, लेकिन बताया सबका वैसे याद रख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग उन फैक्ट्स पे ना जा करके डायरेक्ट नाम याद रखते हैं। जानना चाहो तो आप गूगल करो, वहाँ से दिखे। इसका नाम है मेलाइक एसिड। मेलाइक एसिड, दोनों COH सेम साइड, अपोजिट चला गया तो इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम है? फ्यूमेरिक एसिड। इसका है एसराइलिक एसिड। ये सभी कॉमन नेम हुए, स्पेशल नाम, ट्रिवियल नेम जो बोलो। क्रोटोनिक एसिड, सिनेमिक एसिड, मेलाइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और एसराइलिक एसिड। इन दोनों में देख रहे हो ना, अरेंजमेंट का केवल अंतर है कि यहाँ दोनों COH सेम साइड है, यहाँ दोनों COH अपोजिट साइड। तो दोनों COH सेम साइड ऐसे रहा तो मेलाइक, अपोजिट रहा तो फ्यूमेरिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड बनाना होगा। अब IPAC नाम, तो IPAC नाम लिखोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 7 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट 4 कार्बन का ब्यूट 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 2 इन और ओइक एसिड। अब इन का लास्ट वाला ई हटा देना है क्योंकि ओ वॉवेल है, तो ये भी सफिक्स ये भी सफिक्स, तो दोनों सफिक्स का वॉवेल लेटर आ जाए बीच में तो ई को हटा देते हैं, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटिनोइक एसिड, ज़्यादा बढ़िया है। वैसे इसका 1 2 3, तो 3 फिनाइल और इसका नाम डायरेक्ट हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। अब फिर दिमाग नहीं लगाओगे कि 2 इनोइक एसिड क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, कैसे होगा। आप 3 फिनाइल आप प्रोप लिख चुके हो, ठीक, ओइक एसिड कर चुके हो, तो भाई अब डबल बॉन्ड कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहीं होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता है। तो ये 1 2 पे अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं था ना। यहाँ आप ब्यूट लिख रहे हो तो 4 कार्बन हुआ, अब डबल बॉन्ड 2 पे भी हो सकता था, 3 पे भी, तो यहाँ हम लोग 2 देना जरूरी समझे क्योंकि 3 पे भी हो सकता था। तो केवल ब्यूटिनोइक लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि 2 पे था कि 3 पे था, इसलिए वहाँ 2 लिखना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 2 पे ही होगा, 3 पे हो नहीं सकता है, 1 पे नहीं हो सकता है। वैसे यहाँ 1 2 3 4 ये दोनों का IPAC नाम सेम ही होगा। तो 4 है तो ब्यूट, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, जैसे 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो अंडरस्टूड है कि यह 2 EN के लिए, डाइओइक एसिड के लिए नहीं है। इसका भी वही नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड। और इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, नंबरिंग वगैरह नहीं भी करेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट प्रोपिनोइक एसिड। 3 कार्बन का प्रोप, बीच में डबल बॉन्ड है, इन 2 इन लगाना नहीं है, क्यों अभी समझा है। और कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए क्या लगाओगे, ओइक एसिड, तो डायरेक्ट नाम हो जाएगा इसका प्रोपिनोइक एसिड। ऐसा, तो ये सभी कुछ अनसैचुरेटेड एसिड्स थे जो इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर में सुनोगे आप, इसलिए इसको अलग से बताया गया। अब एक लास्ट इसमें है सब्स्टिट्यूटेड एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, तो
तो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स में एकदम सिंपल से चले, CH2OH COOH, CH2NH2 COOH। ऐसे करके बहुत जगह सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है CH3CHNH2 COOH, सभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन था। वैसे ही हो सकता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में CHOH CH2 COOH, फिर इसी में हो सकता है COOH CHOH CHOH COOH। अगेन इसी में एक बड़ा सा एसिड CH2 COH COOH CH2 COOH। ये सारे सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स हैं, मतलब इसमें COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके अलावा कोई और भी फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे होंगे, जैसे कहीं OH दिख रहा होगा, कहीं NH2 दिख रहा होगा, ऐसे तो कोई ना कोई और फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स कहते हैं। सबका नाम, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलिक एसिड। ऐसे 2 कार्बन का OH लगा हो, ग्लाइकोलिक एसिड। इसका क्या नाम लिखते हैं? इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। इसका नाम है एलानिन। एक ग्लाइसिन और एलानिन जो है वे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा देख रहे हो अमीन ग्रुप है, तो अमीनो एसिड्स, और इनका क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। बॉडी में जो हम लोग का प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग लेते हैं। ऐसे 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ 2 नाम में आ रहा है, इसीलिए ग्लाइसिन और एलानिन। ऐसे जितने भी हैं मोस्टली आते हैं इसमें सब्स्टिट्यूटेड एसिड में। तो ग्लाइसिन और एलानिन 2 जो अभी के हिसाब से हम लोग लिखे हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाने में मददगार हैं दोनों बॉडी में। उसके अलावे अब नीचे आ जाओ, तो इसका नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है? मैलिक एसिड। सेव में पाया जाता है। देखो इसके पहले जो पढ़े थे वो मेलाइक था। अनसैचुरेटेड एसिड में देखो उसमें मेलाइक बताए थे, मेलाइक और फ्यूमेरिक। यहाँ मैलिक एसिड है, नॉट मेलाइक, मैलिक। वैसे इसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। क्या कहते हैं? टार्टरिक एसिड। इमली में पाया जाता है। नाम का इमली से लेन देन नहीं है। टार्टरिक बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, कि टार्टर नामक एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में पाया जाता है यह एसिड। और वह बैक्टीरिया कहाँ होता है? तो हम लोग के दांत में जो गंदगी लगा रहता है उस गंदगी में, प्लैक जिसको बोलते हैं, दांत की मैल, तो उस दांत के गंदगी में एक बैक्टीरियम है टार्टर, और उस बैक्टीरिया में पाया जाता है, उससे इसको अलग किया गया था, इसलिए इसको हो गया टार्टरिक एसिड। और इसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, जो भी पढ़ना है। सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, इसीलिए खट्टा जो फ्रूट है जैसे नींबू है, आम है, संतरा है, इस सब में, इसीलिए सिट्रिक एसिड। तो ये सारे कॉमन है, बेसिकली कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, उसी से इसका नाम डेरिवेशन है। तो ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइसिन, एलानिन, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। देखो इसको याद रखने का है ना कि जैसे ये है सक्सेनिक एसिड का पार्ट। अब इस सक्सेनिक एसिड में एक OH आ गया तो मैलिक, 2 OH आ गया तो टार्टरिक, ऐसे करके याद रखोगे। सबका IPSC नेम अब लिखो। 1 2 OH यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ब्रांच नाम हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। हालांकि 2 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो हाइड्रोक्सी 2 पे ही होगा, 1 पे तो हो नहीं सकता है, तो डायरेक्ट हो गया हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। वैसे इसका लिखोगे
अमीनो इथेनोइक एसिड। हाँ, यहाँ नंबरिंग करना होगा क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है। यदि अमीनो प्रोपेनोइक लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कि 2 पर है कि 3 पर है, कि हो तो दोनों जगह सकता है। तो यहाँ लिखना होगा 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। वैसे मैलिक एसिड का क्या नाम लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4, नीचे से नंबरिंग नहीं करेंगे, नहीं तो ये 3 पे आ जाएगा, ऊपर से नज़दीक है। तो ये नाम हो जाएगा 2OH का हाइड्रोक्सी ब्रांच मानते हुए। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 है डाइओइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 4, देखो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। तो इसका नाम 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, और फिर से 4 कार्बन है ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और वहाँ 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 सॉरी, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो याद रखोगे कि जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा हो, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है और वह मोनोवैलेंट होता है। तो मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो बताए थे पिछले लेक्चर्स में? अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड एसिड, अमाइड एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, ये सारे। तो कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यदि किसी कंपाउंड में है और 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग कभी नहीं होता है। नंबरिंग होता है उन कार्बन्स को छोड़ के। तो 1 2 3, तीनों में से किसी में नंबरिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मान के चलो नंबरिंग करोगे भी तो 2 ही में हो पाएगा। 1 2 3 4 5, ई छूट जाएगा। 1 2 3 4 तो ई छूट जाएगा, या 1 2 3 4 तो ई छूट जाएगा। अब 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों सेम है, तो तीनों में से आप नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि 2 में नंबरिंग करें, 1 को ब्रांच मान लें, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो तीनों को नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तीनों को तो छोड़ ही सकते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन तक नंबरिंग किए हो तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट वोइक एसिड। क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें आप नंबरिंग नहीं किए हो, इसको मेन चेन का हिस्सा नहीं माने हो, प्रोपेन लिखे हो। तो प्रोपेन मतलब कि 1 2 3, इन कार्बन को कहाँ कंसिडर किए हम? इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक। कोई बुक में इसका नाम कैसे लिखता है ज़रा देखना। कोई बुक में इसका नाम लिख देता है 3 कार्बोक्सी, फिर लिखता है 3 हाइड्रोक्सी, और 2 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड ऐसे लिखता है, जो गलत तरीका है। इस हिसाब से लिखा है, देखो नंबरिंग यहाँ से किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे किया है, और इसको भी मान लिया सब्स्टिट्यूएंट। अरे भाई, जब 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और तीनों सेम हैं तो फिर क्यों हम एक को ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और 2 को मेन मानेंगे? तीनों को मेन मानो या तीनों को सब्स्टिट्यूएंट मानो। सब्स्टिट्यूएंट मतलब नंबरिंग किसी में नहीं करो, ऐसा। तो ऐसे को मतलब नहीं होता है कि 2 में आप नंबरिंग किए, 1 में नहीं किए, जबकि तीनों सेम ही नहीं होगा ऐसा। इसलिए ये नाम मार्क करके हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और बताए कि कुछ पुराने बुक्स में जो है ये नाम लिखा हुआ है 3 कार्बोक्सी, इसका कार्बोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और फिर पेंटेन, और 2 है तो डाइओइक एसिड। तो बता दिए हम क्या कन्फ्यूजन है दोनों में से। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से जो है ना पूरी तरह से समाप्त होता है। इसमें से बहुत वैरायटी हम लोग देख लिए, मोनो, डाई, सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद फिर अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 बार लिख लोगे नोट्स से देख करके, और फिर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ फिर सभी यूज होगा, तो और कंसेप्ट क्लियर होते जाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।